Assalamu alaikum dear students. We are in our fifth lecture of classical mechanics. I am your instructor Dr. Burhan Zamir. In the previous lecture, we derived Lagrange equations and we used this method to find the equations of motion of two simple problems. In today's lecture, we perform the same method to find the equations of motion of some other problems. Our first problem is single particle in a central field. एक सेंट्रल फील्ड जो है वो एक ऐसी फील्ड होती है जिसमें एक पार्टिकल किसी सेंट्रल पॉइंट के अबाउट रिवॉल्व करता है जस्ट लाइक प्लैनेट्स। तो यहाँ दो वेरिएबल्स होंगे आर और थीटा, दोनों वेरी कर रहे हैं क्योंकि ये पाथ एक सर्कुलर पाथ नहीं है बल्कि एक एलिप्टिकल पाथ है। इस वजह से इसमें आर भी वेरी करेगा और थीटा भी वेरी करेगा। तो हमारे दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं आर और थीटा। तो हम कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन से x इजिकल टू आर कोस थीटा एंड y इजिकल टू आर साइन थीटा लिख सकते हैं। और चूँकि हमें ज़रूरत होगी तो हम इनके टाइम डेरिवेटिव्स भी ले लेते हैं। x का टाइम डेरिवेटिव x डॉट लिखा जाएगा और यहाँ इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे डिफरेंशिएशन का, क्योंकि r भी वेरिएबल है और थीटा भी। तो पहले कोस थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन थीटा और फिर थीटा का टाइम डेरिवेटिव थीटा डॉट भी आ जाएगा यहाँ, और फिर उसके बाद कोस थीटा एज इट इज़ आएगा और आर का टाइम डेरिवेटिव हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से हम वाई का टाइम डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे वाई डॉट, जो कि ये एक्सप्रेशन से लिखा गया। तो ये कहाँ यूज़ होंगी, ये वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं। एक्स डॉट इज़ द टाइम डेरिवेटिव ऑफ एक्स पोजीशन कोऑर्डिनेट, जो कि एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है। इसी तरह से ये वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है। यहाँ वी स्क्वायर जो है वो एक वेक्टर का स्क्वायर है जो उसके मैग्नीट्यूड से लिखा जाएगा, यानी वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। तो यहाँ एक्स डॉट और वाई डॉट की वैल्यूज़ जो हमने फाइंड की है इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ये आ जाएगी। और इसी तरह से जो पोटेंशियल एनर्जी है, चूँकि वो हमें यहाँ गिवन नहीं है, लेकिन हमें ये मालूम है कि पोटेंशियल एनर्जी इज़ ऑलवेज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। Therefore we can write V is a function of R. The potential is a function of R only. तो हम लग्रांज फंक्शन फाइंड करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, विच इज़ इक्वल टू T माइनस वी, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो हम इनको एज इट इज़ लिख देते हैं जैसे हमने फाइंड किया हुआ है। उसके बाद लग्रांज इक्वेशंस हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ चूँकि दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं तो हमारे पास दो लग्रांज इक्वेशंस बनेंगी, एक आर में होगी और दूसरी थीटा में होगी। तो आर में लग्रांज इक्वेशन जो बनेगी उसमें जो डेरिवेटिव आएंगे वो पार्शल एल ओवर पार्शल आर डॉट भी होगा और पार्शल एल ओवर पार्शल आर भी होगा। तो जब हम आर डॉट के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे लग्रांज फंक्शन का, तो आप देखें यहाँ एक आर डॉट ये अपीयर हो रहा है और कोई आर डॉट वाली टर्म यहाँ नहीं है। तो हमारे पास यहाँ से ये पावर रूल लगाएं आप, ये 2 से ये हाफ कैंसिल होगा, एम आर डॉट रह जाता है। तो ये हमारे पास आ गया। इसी तरह से लग्रांज फंक्शन का जो आर डेरिवेटिव होगा जब हम वो फाइंड करेंगे तो आप देखें कि ये एक आर स्क्वायर का फंक्शन आ रहा है। तो यहाँ से ये पावर जो है इस हाफ से कैंसिल हो जाएगी एंड वी हैव एम आर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस, चूँकि वी द फंक्शन ऑफ आर है तो फिर आर डेरिवेटिव आएगा जैसे ये लिखा हुआ है। अब हम थीटा के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे। थीटा डॉट के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिखा गया, आप देखें यहाँ थीटा डॉट का सिर्फ ये एक फंक्शन है, ये टर्म है यहाँ। तो इस पर भी पावर रूल लगाएं तो ये 2 हाफ से कैंसिल होगा एंड यू विल हैव एम आर स्क्वायर थीटा डॉट दिस वन। और विद रिस्पेक्ट टू थीटा इसका डेरिवेटिव 0 होगा क्योंकि यहाँ कोई थीटा टर्म नहीं है। थीटा डॉट टर्म है लेकिन थीटा टर्म नहीं है। तो थीटा लग्रांज फंक्शन आपका सिंपल थीटा पर डिपेंड नहीं करता यहाँ। तो हम पहली इक्वेशन लिख रहे हैं, दिस इज़ द लग्रांज इक्वेशन फॉर आर। तो इसमें चूँकि हम डेरिवेटिव ये डेरिवेटिव हमने फाइंड कर रखा है ऑलरेडी, ये हम पुट कर देते हैं एम आर डॉट। और ये जो ये डेरिवेटिव है राइट साइड पर, ये भी हमने फाइंड किया हुआ था, ये भी हम पुट कर देते हैं विच इज़ एम आर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस पार्शल वी ऑफ आर ओवर पार्शल आर।
तो हमारी इक्वेशन ये टाइम डेरिवेटिव अप्लाई करें तो आर डॉट आर डबल डॉट हो जाएगा और एम आर थीटा डॉट स्क्वेयर माइनस दिस टर्म। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई आर में। आप देख रहे हैं कि ये माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, इसको हम फोर्स भी लिख लेते हैं समटाइम्स। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है इन आर। सेकेंडली हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन थीटा में होगी, तो इसमें ये डेरिवेटिव हमने फाइंड किया था एम आर स्क्वेयर थीटा डॉट, और ये थीटा डेरिवेटिव ज़ीरो था, आपने ज़ीरो फाइंड किया था, तो ये ज़ीरो आ जाएगा। तो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन थीटा में ये बन जाएगी। आवर सेकंड प्रॉब्लम इज़ एटवुड्स मशीन। इसमें आप देख रहे हैं कि एक पुली है और पुली के साथ दो मैसेज M1 और M2 अटैच्ड हैं थ्रू अ फ्रिक्शन लेस स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग की टोटल लेंथ हमने स्मॉल l ली हुई है। तो हमारा जो मैस M1 है उसका पोजीशन हमने इस एक रेफरेंस एक्सिस से, ये आप देख रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल रेफरेंस एक्सिस है, इस रेफरेंस एक्सिस से M1 की पोजीशन x1 से रिप्रेजेंट की है जिसको हमने x कहा, और इसी तरह से M2 की जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस एक्सिस, दिस इज़ x2। तो ये x2 कैसे लिखा हमने, इसको देखते हैं। आप देखें कि इस पूरी स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो स्मॉल l है। अगर इस पूरी लेंथ में से मैं ये x1 यानी x माइनस कर दूं, तो यहाँ से यहाँ तक हमने माइनस कर दिया, लेकिन ये जो हाफ रिंग है ये दिस वन ये हाफ सर्कल भी हमें माइनस करना पड़ेगा लेंथ में से, तो बाकी हमारे पास यहाँ से M2 तक का डिस्टेंस आ जाएगा। तो हमने क्या किया, पूरी लेंथ L में से x भी माइनस किया और हाफ सर्कल भी माइनस किया। हाफ सर्कल क्या होगा, पाई a। आपको पता है सर्कल की सर्कमफ्रेंस 2 पाई r होती है, क्योंकि यहाँ रेडियस हमने a लिया हुआ है तो ये 2 पाई a होगी पूरी सर्कमफ्रेंस, और हाफ सर्कमफ्रेंस क्या होगी, दिस वन, दिस इज़ पाई a। तो हमारा यहाँ से इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से M2 का जो पोजीशन है वो x2 थी, विच इज़ द होल लेंथ L माइनस x माइनस पाई a, एंड दिस इज़ गिवन बाय दिस फंक्शन। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, द टोटल लेंथ इज़ x1 प्लस x2 प्लस पाई a। तो यहाँ से ये जो x1 है इसको हमने x लिख लिया, दिस इज़ पाई a। x2 जो है वो l माइनस x माइनस पाई a है, दिस इज़ l। तो आप देख रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन में सिर्फ x एक वेरिएबल आ रहा है, तो हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो सिर्फ x में बनेगी। तो x विल बी इक्वल टू a फाई। तो ये कैसे है, आपको पता है s इजिकल टू आर थीटा होता है सर्कल में। तो हमारे पास रेडियस जो है वो a है और थीटा जो है हमने फाई लिया हुआ है यहाँ, तो x इजिकल टू a फाई बन गया। तो यानी हमारा जो वेरिएबल है वो x से शिफ्ट होकर फाई में कन्वर्ट हो गया। अगर हम x का डॉट भी फाइंड कर लें तो वो a फाई डॉट होगा, और आपको पता है कि फाई डॉट यानी एंगल का टाइम डेरिवेटिव एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा। सो दिस इज़ अवर वेलोसिटी x डॉट विच इज़ a ओमेगा, एंड दिस इज़ अवर पोजीशन x विच इज़ a फाई। काइनेटिक एनर्जी कैसे हम लिखेंगे, दिस विल बी हाफ m1 x डॉट स्क्वायर प्लस हाफ m2 x डॉट स्क्वायर। ये तो हमारी काइनेटिक एनर्जीज हो गई लीनियर। जो m1 मैस है और जो m2 मैस है दे विल मूव विद द सेम वेलोसिटी। लेकिन हमारे पास एक टर्म और होगी जो पुली की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, विच इज़ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से आप x डॉट स्क्वायर कॉमन ले लें, और यहाँ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर की जगह ये x डॉट स्क्वायर ओवर a स्क्वायर आएगा। ये कैसे आएगा, आपको पता है v इजिकल टू आर ओमेगा होता है। तो वेलोसिटी को हम x डॉट लिख रहे हैं यहाँ, और रेडियस को हम a लिख रहे हैं, और ओमेगा आ गया। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आप निकालें तो दिस विल बी x डॉट ओवर a। तो यहाँ x डॉट ओवर a है, उसका स्क्वायर आपने ले लिया। तो दिस इज़ अवर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द होल सिस्टम। अब हम पोटेंशियल एनर्जी की तरफ चलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, दिस विल बी माइनस m1 gx। आपको पता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज़ mgh। तो यहाँ चूँकि हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से बिलो एक्सिस ले रहे हैं, हम डिस्टेंसेस बिलो द एक्सिस ले रहे हैं, तो नेगेटिव में लेंगे। तो ये माइनस x इज़ द हाइट ऑफ द मैस m1, और इसी तरह से m2g इंटू हाइट, उसकी जो हाइट होगी वो माइनस साइन के साथ, क्योंकि बिलो द एक्सिस ले रहे हैं
तो माइनस साइन के साथ होगी और x2 होगी, और x2 आपको पता है हमने फाइंड किया था L माइनस एक्स माइनस पाई ए। सो दिस इज़ अवर पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लग्रांज फंक्शन फाइंड कर सकते हैं विच इज़ t माइनस वी। तो ये सारा t आ गया आपका, और ये माइनस, चूँकि ये पहले से माइनस थे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस ये आपका v आ गया। तो हमने ये लग्रांज फंक्शन फाइंड कर लिया। आप देख लें यहाँ इस लग्रांज फंक्शन में कितने वेरिएबल्स हैं, हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल है विच इज़ x। तो हमारे पास एक ही इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी x में। एक ये भी मेथड होता है कि आप जब लग्रांज फंक्शन फाइंड कर लेते हैं तो उसमें वेरिएबल्स देख लें कितने आ रहे हैं। जितने वेरिएबल्स होंगे उतनी ही लग्रांज इक्वेशंस आपकी बनेंगी और उतने ही आपके जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स होंगे। सो अवर लग्रांज इक्वेशन इज़ गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन इन x। तो हमने ये जो पार्शल L ओवर एक्स पार्शल x डॉट है ये हम फाइंड करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह पार्शल L ओवर पार्शल x फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये टाइम डेरिवेटिव को अप्लाई करें तो यहाँ x पर डबल डॉट हो जाएगा, तो इसको आप डिवाइड कर दें ब्रैकेट्स को, तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई फॉर द एटवुड मशीन। नेक्स्ट हमारा जो प्रॉब्लम है, दिस इज़ वेरी फेमस इन क्लासिकल मैकेनिक्स, दिस इज़ डबल पेंडुलम। डबल पेंडुलम क्या है, आप देख रहे हैं ये एक सिंपल पेंडुलम है विद लेंथ b1 एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट θ1। और आपने पहले भी ये प्रॉब्लम किया था सिंगल पेंडुलम का, तो उसमें आपको पता है कि आपका वेरिएबल एक ही होता है विच इज़ θ1। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि मैस m1 के साथ एक और पेंडुलम अटैच्ड है जिसका बॉब का मैस m2 है, उसकी लेंथ p2 है और उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट θ2 है। फर्दर आप ये भी देखिए कि m1 मैस के कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 हैं, m2 मैस के कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 हैं, और ये जो क्वाड्रेंट आपका बन रहा है ये भी आप नोट कर लें, दिस इज़ योर फोर्थ क्वाड्रेंट। सो वी चूज θ1 एंड θ2 एज द जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स। आपने सिंगल पेंडुलम किया हुआ है, आपको पता है कि वहाँ एंगल ही जनरलाइज कोऑर्डिनेट होता है। तो यहाँ चूँकि हमारे पास दो एंगल हैं तो दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो आइए इन जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करते हैं। चूँकि हमने काइनेटिक एनर्जी हमेशा कार्टेशियन सिस्टम से स्टार्ट करनी होती है, तो पहले हम कार्टेशियन सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स को इन टर्म्स ऑफ थीटास लिखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये x1 जो होगा दिस विल बी b1 साइन θ1। कंपोनेंट्स देख लें आप, ये एंगल जो है y एक्सिस के साथ बन रहा है, इस वजह से x1 जो होगा वो साइन के साथ आएगा। और इसी तरह से जो y1 आपका होगा, ये y1 है, दिस y1 विल बी माइनस b1 कोस θ1। ये माइनस साइन इस वजह से है क्योंकि ये नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग आप ले रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट है, इस वजह से ये नेगेटिव साइन आ गया। तो चूँकि हमें ज़रूरत होगी तो हम x1 का टाइम डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं विच इज़ साइन, क्योंकि एक ही वेरिएबल है θ1 आपका, तो साइन का हो जाएगा कोस θ1 और θ1 का टाइम डेरिवेटिव साथ आ जाएगा। इन द सेम वे y1 का जब आप फाइंड करेंगे तो कोस का माइनस साइन हो जाएगा, तो ये प्लस के साथ ये आपके पास आ जाएगा। अब हम सेकंड बॉब यानी m2 के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। आप देखिए कि इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं x2, ये x2 कोऑर्डिनेट है, इसको हम लिखेंगे यहाँ से m1 मैथ तक की जो हाइट थी वो हमने पहले से लिखी हुई थी, वो क्या थी, वो थी माइनस b1 कोस θ1, और फिर यहाँ से यहाँ तक जो है वो कंपोनेंट बनेगा θ2 के साथ, इट विल बी माइनस b2 कोस θ2। बिल्कुल इसी तरह से ये जो डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे x2 जो है ये कैसे होगा, ये देखें यहाँ से यहाँ तक x1 ही बन जाएगा, तो x1 की वैल्यू हमने लगा दी है b1 साइन θ1, और फिर इस पॉइंट से m2 पॉइंट तक हमारा θ2 का कंपोनेंट बनेगा विच इज़ b2 साइन θ2। तो ये हमारे x2 और y2 आ गए सेकेंड बॉल के लिए। तो इनके भी हम टाइम डेरिवेटिव एज इट इज़ लिख लेते हैं जैसे हमने डिस्कस किया, ये टाइम डेरिवेटिव आ गए। अब हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी बनती है फॉर दिस सिस्टम, चूँकि प्लेन में हैं हम तो दो कोऑर्डिनेट्स थे, तो m1 के भी दो थे, x1 डॉट स्क्वायर आ जाएगा प्लस y1 डॉट स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से m2 के भी दो थे, यानी x2 डॉट स्क्वायर आ जाएगा और y2 डॉट स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। तो अभी हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे x1 डॉट y1 डॉट x2 डॉट y2 डॉट,
लेकिन उससे पहले पोटेंशियल एनर्जी भी लिख लें। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी हमारी, मास m1 जो है वो y1 हाइट पर है और मास m2 जो है वो y2 हाइट पर है, तो mg होती है, इस वजह से m1g y1 आ जाएगा प्लस m2g y2। अब आप देखिए जो काइनेटिक एनर्जी है इसमें हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं x और y की डॉट्स की, तो हमारे पास कुछ ये फंक्शन बनता है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आपका फंक्शन बनेगा काइनेटिक एनर्जी का। इन द सेम वे पोटेंशियल एनर्जी में भी आप y1 और y2 की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपका फंक्शन बनेगा। तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के फंक्शंस फाइंड करने के बाद हम लाग्रांज फंक्शन फाइंड करेंगे विच इज़ t माइनस यू, यानी काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारा ये लाग्रांज फंक्शन है जो बन जाएगा। सो दिस इज़ अवर लाग्रांज फंक्शन। आप देख रहे हैं इस पूरे फंक्शन में दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, एक θ1 है और एक θ2 है। तो हमारी दो इक्वेशंस ऑफ मोशन बनेंगी, एक θ1 में और दूसरी θ2 में। तो हम पहले डेरिवेटिव्स फाइंड कर लें। पार्शियल एल ओवर पार्शियल θ1 वो ये है, और फिर पार्शियल एल ओवर पार्शियल θ1 डॉट वो ये है, और फिर आपको पता है कि θ1 डॉट वाला जो है उसका टाइम डेरिवेटिव भी हमें यूज़ करना होता है लाग्रांज इक्वेशन में, तो हम उसका टाइम डेरिवेटिव भी फाइंड करते हैं, तो वो ये हमारे पास आ जाएगा। सो वी ऑब्टेन फ्रॉम लाग्रांज इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू θ1, तो हम लाग्रांज इक्वेशन में पुट करेंगे θ1 के लिए, तो हम सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास ये θ1 की इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। सेम वे अब हम लाग्रांज फंक्शन फिर से लेंगे। अब θ2 के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव आया, फिर θ2 डॉट के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव आ गया हमारे पास, फिर इसका टाइम डेरिवेटिव भी आ गया हमारे पास। ये हम इन तीनों डेरिवेटिव्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे लाग्रांज इक्वेशन में, तो हमारे पास लाग्रांज इक्वेशन ये बनेगी। इसकी सिंप्लीफिकेशन हमें θ2 की ये इक्वेशन ऑफ मोशन देगी। सो दिस इज़ द सोल्यूशन फॉर द डबल पेंडुलम। तो आज के इस लेक्चर में हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग शेयर की। तो अब कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आपको बताने लगा हूँ, जो आपने ख़ुद से सॉल्व करने हैं। इनके सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे बुक्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं जो स्टार्ट हो रही हैं पेज 25 पर। बुक है क्लासिकल मैकेनिक्स बाय हर्बर्ट गोल्डस्टीन, चार्ल्स पूल एंड जॉन साफ्को। ये आपकी जो है टेक्स्ट बुक है, आप समझ लें। ये इस बुक से आपका सिलेबस भी बना हुआ है और हम इसी बुक को फॉलो भी कर रहे हैं। तो इस बुक में पेज नंबर 25 के ऊपर 3 सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स हैं जिनको इसी मेथड से सॉल्व किया गया जिस मेथड से मैंने आपको आज इक्वेशन ऑफ मोशन बनाना सिखाई। तो इसमें सिंगल पार्टिकल इन स्पेस है, उसके दो पार्ट्स हैं, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में सॉल्व की है लाग्रांज इक्वेशन और एक प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में। सेकंड प्रॉब्लम इसमें एटवुड्स मशीन है, ये हम कर चुके हैं आज के इस लेक्चर में, ये वहाँ भी मिल जाएगी आपको। और थर्ड प्रॉब्लम है टाइम डिपेंडेंट कॉन्स्टेंट्स की बीड स्लाइडिंग ऑन रोटेटिंग वायर। इसके लिए लाग्रांज इक्वेशन फाइंड की गई है। ये जो बुक मैंने मेंशन की है ये बुक आपको मिल जाएगी इस लेक्चर के साथ। आपने इसका पेज 25 देखना है, उस पर ये प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे, ये आपने सॉल्व करने हैं। देयर आर सम फर्दर एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स इन द सेम बुक। तो बुक के पेज नंबर 29 पर आप जाएंगे तो एक ये प्रॉब्लम 1 आपको मिलेगा। इट्स वेरी सिंपल प्रॉब्लम, सिंपल डेरिवेटिव्स हैं। इसका लाग्रांज इक्वेशन से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मैकेनिक्स से इसका ताल्लुक़ है। यहाँ काइनेटिक एनर्जी का टाइम डेरिवेटिव आपने प्रूव करना है F.V के इक्वल फोर्स डॉट वेलोसिटी। तो इट्स वेरी सिंपल, आप 1-2 स्टेप्स में ही कर लेंगे। और फिर एक और आपका जो है वो प्रॉब्लम, इसका दूसरा पार्ट है कि अगर मैस वेरी कर रहा हो टाइम के साथ, यानी मैस अगर वेरिएबल है आपका, तो फिर ये डेरिवेटिव ऑफ m इंटू टी इज़ द काइनेटिक एनर्जी विच इज़ हाफ mv², तो ये आपने प्रूव करना है इक्वल टू F.P। यहाँ F फोर्स है और P मोमेंटम है। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स ये सिंपल प्रॉब्लम्स हैं जो सिंगल पार्टिकल मोशन से रिलेटेड हैं। फिर आपके पास यहाँ 19th प्रॉब्लम होगा इसी बुक में।
इसमें कहा है कि ऑब्टेन द लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ स्फेरिकल पेंडुलम दैट इज़ अ मैस पॉइंट सस्पेंडेड बाय अ रिजिड वेटलेस रॉड। तो स्फेरिकल पेंडुलम के लिए आपने लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करनी है, जैसे आज हमने की है। तो इसका सलूशन आपको मिल जाएगा। इसका सलूशन जो है वो पेज 99 एग्जाम्पल नंबर 4.6 है। बुक का नाम है क्लासिकल मैकेनिक्स बाय TL चौ। ये बुक भी आपको इस लेक्चर के साथ ही मिल जाएगी। आप इस बुक के पेज 99 पे जाइए और एग्ज़ाम्पल 4.6 जो है आपको सॉल्व मिलेगी वहाँ, उसको एक बार आपने ख़ुद से सॉल्व करना है। तो एट द एंड ये एक और प्रॉब्लम है। पार्टिकल ऑफ मास m moves in one dimension such that its Lagrangian is given by this function। तो ये लाग्रांज फंक्शन आपको ऑलरेडी गिवन है। आपने सिर्फ क्या करना है, आपने ये करना है कि यहाँ ये v जो है इस सम डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x है, यानी v जो है आपका वो एक पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन आप समझ लें। तो आपने फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ मोशन इन x। आपने x में इक्वेशन ऑफ मोशन बनानी है एंड डिस्क्राइब द फिज़िकल नेचर ऑफ द सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को देखना है आपने और सिस्टम के बारे में बताना है कि ये सिस्टम जो है इसकी क्या फिज़िकल नेचर है, किस टाइप का सिस्टम है ये। आई होप यू विल सबमिट दिस एक्सरसाइज विद इन 4 days। You can discuss your problems related to this exercise with me. Thank you.